If you want to be happy and successful without learning too many skills, without practicing too many skills, then you might consider watching this video. Well, हम सभी इंसान को दो चीजें जिंदगी में चाहिए होती है, सफलता और खुशी। हम सभी को ये दो चीजें चाहिए ही चाहिए होती है, लेकिन इतना कुछ है सीखने को, इतना कुछ है प्रैक्टिस करने को। ये मुझे लगता था कि यार अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो कि गलत नहीं है, जो कि सच है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि ऐसी कोई एक स्किल होती जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती और जो 80% ऑफ द टाइम्स मैटर करती, then that would be communication skills. And the reason why I'm stressing so much about this one particular skill is because आप मुझे खुद बताओ यार कि ऐसी दो चीज क्या है जो आपको इस प्लैनेट पे हर जगह मिलेगी। नो मैटर आप कहीं भी चले जाओ, यू आर ऑलवेज गोना फाइंड दीज टू थिंग्स। अब आप इसका आंसर पानी मत बोलना, बिकॉज इसका आंसर है लोग। ये पहला चीज हो गया। सो द थिंग इज, आप इस दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट? और ज्यादातर अगर लोग होंगे तो लोग विल लीड टू प्रॉब्लम्स। कि अल्टीमेटली अगर आप बहुत सारे लोगों से सराउंडेड होंगे और कहीं भी लोग होंगे तो प्रेजेंस ऑफ पीपल विल ऑलवेज लीड टू क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स। सो ये दो चीज हमेशा आपको मिलेगी, पीपल एंड प्रॉब्लम्स। और अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो आप इन दोनों से ही बहुत आसानी से डील कर सकोगे। एंड दैट इज व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सक्सेस में, आपकी खुशी में हमेशा डिनोमिनेटर पीपल रहेंगे, लोग रहेंगे। तो ये तो रही यार, इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जो अगर आप एक बिगिनर भी हो ना तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की जर्नी शुरू कर सकते हो। नंबर 1, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। मैंने मेरी कम्युनिकेशन जर्नी की शुरुआत बुक्स पढ़ने से की थी, बिकॉज मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि यार कम्युनिकेशन स्किल्स नाम की कोई चीज़ होती है। मैं तो आउट ऑफ द ब्लू कोई भी नॉन फिक्शन बुक उठाता और रीड करने लग जाता। बट इवेंचुअली इस जर्नी में मैंने रियलाइज़ किया कि बुक्स के थ्रू भी मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेटर बन रहा था, क्योंकि जिस तरीके से सेंटेंसेस फ्रेम किए हुए रहते हैं, जिस तरीके से पैराग्राफ रहते हैं, जिस हिसाब से फुल स्टॉप रहते हैं, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। और ना सिर्फ आपको बुक्स ये सब चीज़ें सिखाती है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर कोई बुक उठाओगे कम्युनिकेशन के ऊपर, जो कि फॉर एग्जांपल हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऑल टाइम बेस्ट सेलर है पर्टिकुलरली कम्युनिकेशन को लेके, तो एज अ बिगनर ये पहली बुक होगी जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। तो ये हो गया रीडिंग से आप कैसे एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकते हो। दूसरा, स्टार्ट राइटिंग। क्यों? बिकॉज ऑन एन एवरेज हमारे ऐसा कहा गया है एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि 60,000 थॉट्स एक इंसान को आते हैं पूरे डे खत्म होने तक। तो सोचो यार, इतने सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं और हमें खुद को अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हमारे थॉट्स ऑल ओवर द प्लेस है। हमें खुद को नहीं पता हम किस मोमेंट में क्या थॉट्स सोच रहे हैं, और इधर उधर बस मिक्स्ड थॉट्स जा रहे हैं। तो उस थॉट्स को स्ट्रक्चर्ड वे में लोगों से बोलना, लोगों से बातचीत करना जब हम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप कुछ भी बोलोगे तो वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा कम्युनिकेशन के दौरान। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि अपने थॉट्स को पहले स्ट्रक्चर कर लो, क्योंकि जो इधर चलेगा वही मुंह से बाहर आएगा। तो वो आप कैसे कर सकते हो? दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राइटिंग। आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दो, बिकॉज राइटिंग दो चीज़ें करेगा, आपके थॉट्स को स्लो डाउन कर लेगा, और आप हमेशा नोटिस करना कि आप जब भी लिखोगे ना तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखोगे। तो इस तरीके से आपका थॉट्स को एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। सो दिस वाज द सेकंड वे। थर्ड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियोस। क्यों? क्योंकि जब आप अपना एक वीडियो क्रिएट करोगे तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप लोगों से बात करते हो या नॉर्मली आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि आप क्या गलतियां कर रहे हो। लेकिन जब आप वीडियो क्रिएट करोगे खुद का कुछ बोलते हुए, तो आपको, और जब वो वीडियो देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो और आप कैसे वो चीज़ें सुधार सकते हो। तो आप एक वीडियो क्रिएट करो, और मे बी अगर आप एक बिगिनर हो तो आप एट द एंड ऑफ द डे अपने आप से पूछो यार कि मेरा डे कैसा गया, और वो डॉक्यूमेंट करो। बिकॉज यूजुअली आप वीडियो क्रिएट करोगे तो आपको लगेगा कि क्या ही बात करूं वीडियो में। तो ऐसा मैंने किया था, मैंने अपने दिन के बारे में बोलना शुरू कर दिया था, और जो भी कुछ 2-3 गलतियां मैं फिगर आउट करता एक टाइम पे, और नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करता। बिकॉज क्रिएटिंग वीडियोस गिव्स यू सेल्फ अवेयरनेस, और चेंज लाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो दिस वॉज द थर्ड वे। फोर्थ, ग्रैब एवरी अपॉर्चुनिटी ऑफ स्पीकिंग।
वो हर एक अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करो यार। नो मैटर कितना छोटा ओकेजन है, नो मैटर कितना इनसिग्निफिकेंट टॉपिक है, बस ये सब मत देखो। और जहां भी आपको मौका मिले, जिसके साथ भी मौका मिले, आप अपने थॉट्स शेयर करो। क्योंकि अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो ऑब्वियसली कितना ही आप बुक्स पढ़ लो, कितना ही ज़्यादा आप लोगों से इंस्ट्रक्शन ले लो, लेकिन जब तक पानी में छलांग नहीं लगाओगे आप स्विमिंग नहीं सीख पाओगे। सेम गोज विथ कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको लोगों से बातचीत करना सीखना है तो आपको एक्चुअली में मैदान में उतरना पड़ेगा और बातचीत करना शुरू करना पड़ेगा। इस इंटेंट के साथ नहीं कि आपको परफेक्ट कम्युनिकेटर बनना है, बल्कि इस इंटेंट के साथ कि आप इस जर्नी में नए हो और आपको इसमें टाइम लगेगा, काफ़ी गलतियां करोगे आप, और गलतियां करते ही जाओगे क्योंकि कभी भी परफेक्शन का स्टेज नहीं आएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैदान में उतरो और बातचीत करना शुरू कर दो। नो मैटर कितना छोटा टॉपिक हो, नो मैटर कितने सारे लोग आपको सुन रहे हो, नो मैटर आप कैसा फील कर रहे हो, बिना किसी एक्सक्यूज के हर एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। और फिफ्थ और सबसे फेवरेट वे मेरा, फाइंड अ मेंटोर। साइकिल सीखने के दो तरीके होते हैं। पहला, खुद अकेले जाके सीख लो। उस प्रोसेस में दो चीज़ें होंगी, आपको चोट बहुत लगेगा, आपको दर्द बहुत होगा और आपका टाइम बहुत जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप किसी ऐसे इंसान से सीखते हो साइकिल जिसको ऑलरेडी साइकिल चलाना आता है, तो दो चीज़ें होंगी अगेन, आपको चोट कम लगेगा, आपको दर्द कम होगा और आपका टाइम बहुत बचेगा। क्योंकि वो इंसान ने ऑलरेडी आपको वो सारी चीज़ें करने से रोक लिया है जो उसने की थी, जिसकी वजह से उसको चोट लगा था, राइट? सो दैट इज द थिंग विथ मेंटोर्स। आप अपने लिए एक मेंटोर ढूंढो, क्योंकि वो पूरी चीज़ें बताएगा कि आपको क्या नहीं करनी है और क्या करनी है, और इससे अगेन आपको दर्द कम होगा, आपको चोट कम लगेगी और आपका टाइम बहुत बचेगा। और अगर आप एक अच्छा मेंटोर ढूंढ रहे हो या फिर अगर आप मेंटोर ढूंढ रहे हो, तो मैं खुद एक कम्युनिकेशन कोच हूँ यार, मैं खुद कम्युनिकेशन कोचिंग देता हूँ और अभी मैं फ्री क्लैरिटी कॉल आपको दे सकता हूँ। अगर आप नीचे एक लिंक पे क्लिक करते हो और अपना फ्री क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। तो ये 5 तरीके थे, एंड अगर आप ये चैनल पे नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग इट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।